Welcome back, students. So, next topic is code and conduct of communication skills. अब इसका क्या मतलब है आप समझते हैं। दिस इज इजी वन। देखिए, कोड की क्या बात होती है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, लैंग्वेज, ठीक है, आप लैंग्वेज समझ लो बड़े मीनिंग में, या मैसेज समझ लो, कोई मैसेज है। क्या होता है ये? इट इज अ सेट ऑफ कोड्स। ये कोड्स का एक ग्रुप होता है। अब कोड्स क्या है भाई? इसमें वर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी सिंबल हो सकता है, सिंबल के थ्रू आपने कुछ मैसेज बनाया है, कोई साइन का यूज करके आपने फॉर्मूला बनाया है, कुछ मैसेज बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैसेज, ठीक है, मैसेज क्या है, लैंग्वेज से बना है। और लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ कोड्स। अब इसमें कोड में वर्ड या लेटर समझ लें आप लोग, लेटर, लेटर एबीसीडी हम लोगों ने पढ़ा है, A to Z वाले, वो उससे बना रहे हैं हम। किसी सिंबल से हम बना रहे हैं, इस तरीके से कोई हमने सिंबल ले लिया। किसी साइन से हम बना रहे हैं कि थीटा है ना, लैम्डा है, बीटा है, तो ये सिंबल से हो गया। या हम कोई कलर का यूज कर रहे हैं, तो इन सारे टैक्टिक्स का यूज करके, जो कि क्या है, कोड है। जब हम कोई मैसेज बनाते हैं, है ना, वो क्या होता है, उसका कंटेंट। तो इन कोड्स को मिला के whenever we want to convey a message, है ना, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कंटेंट, जो कंटेंट ये डिलीवर कर रहा है, ये सारा मटेरियल, ठीक है, जो मैसेज ये दे रहा है, जो मैसेज ये दे रहा है, उसको हम लोग कंटेंट कहते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरऑल समझाया है, बाकी हम देखते हैं इसमें। देखिए, कोड एंड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। टू एनकोड अ मैसेज, एनकोड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एनकोडिंग मतलब कोड बनाना, क्रिएट कोड, ठीक है, क्रिएट कोड, एनकोड अ मैसेज, वन मस्ट possess नेसेसरी एनकोडिंग स्किल्स। देखिए, इसमें हम कहना चाहते हैं कि हमें आज काम करना है, तो हमने वर्ड्स यूज करे, हमने कोड बनाया। फिर जब मैंने दूसरे को समझाया कि टुडे आई वांट टू वर्क, तो मैं ये एक तरीके से दिखा रही हूँ कि मैं बिजी हूँ, ये भी एक कंटेंट, एक मैसेज पास हो रहा है। समझ में आ रही है? तो कोड क्या है कि अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में बनाना। अब वो फॉर्मेट आपका वर्ड्स से में बन सकता है, सिंबल, आप किसी भी तरीके से यूज करके अपना एक मैसेज बनाते हो। ये है कोड। अब ये जो कोड आपने बनाया है, इससे जो मैसेज जा रहा है, जो मैसेज डिलीवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज कंटेंट। कंटेंट नहीं होता, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ऑल्दो स्पेलिंग इज सिमिलर, कंटेंट और कंटेंट दोनों की स्पेलिंग तो सेम होती है, पर कंटेंट का मतलब पार्ट, सब पार्ट, हेडिंग, सब हेडिंग, पर कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सो ट्राई टू प्रोनाउंस इट इन अ वेरी क्लियर वे, ठीक है। आप, यू कैन गूगल इट, यू कैन सर्च इट, देन यू विल फाइंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड एज अ कंटेंट, नॉट कंटेंट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो कोड मैंने क्या समझाना चाहा है? लैंग्वेजेस आर कोड, ये मैं आपको सब बता ही चुकी हूँ। अ कोड हैज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, वोकैबुलरी एंड सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर कंबाइनिंग दीज एलिमेंट्स मीनिंगफुल। तो जो मीनिंगफुल बनाना है ना, यही आपका कंटेंट डिलीवर करता है, ये मैसेज बताता है। चलो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, कि ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने बातें बताई हैं अभी तक, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वर्बल कम्युनिकेशन में कोड और कंटेंट क्या हो सकता है? एक सेकेंड, चलो भाई। देखिए, वर्बल में मैं वर्ड्स का यूज कर सकती हूँ, मैं अपनी टोन को हाई और लो कर सकती हूँ, मैं पिच को, इसको शार्प कर सकती हूँ, वॉल्यूम घटा बढ़ा सकती हूँ। और लैंग्वेज तो है ही, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, बंगाली हो, कुछ भी। तो इससे क्या चीज आ रही होती है? हम मैसेज को दे रहे होते हैं, हम आइडिया को दे रहे होते हैं, हम इंफॉर्मेशन को दे रहे होते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? तो ये हुआ हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में यूसेज ऑफ कोड एंड कंडक्ट। अब एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे मैंने ये एक मैसेज फ्रेम किया, मैंने ये क्या है, ये ये मैंने वर्ड्स का यूज किया है, ठीक है। साथ में मैं अब इसमें टोन की बात करूंगी, जैसे आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस न्यूज विद यू। अब ये जो मेरा वॉइस हाई हो रही है, पिच शार्प है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है, देखो, ये मैंने कोड बनाया,
मेरी टोन कैसी है, एंथुजियास्टिक है। मेरा पिच कैसा है, हाई है। तो मैसेज क्या निकल के आया कि द न्यूज बीइंग शेयर्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। इसमें कैसी टोन है, अपोलोजेटिक, मतलब मैं माफी मांग रही हूँ। सॉफ्ट वॉल्यूम है। कंटेंट क्या है, द अपोलॉजी एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ मिस्टेक। शो क्या कर रहा है, मैसेज क्या जा रहा है कि मैं उसको कमिट बता रही हूँ कि यस आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, प्लीज पार्डन मी। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही ये तो हुआ वर्बल। अब हम नॉन वर्बल की बात करें तो इसमें कोड क्या बनेगा हमारा, बॉडी लैंग्वेज का यूज करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्पीकर एंड लिसनर। ठीक है, तो कंटेंट क्या बनता है, इससे मैसेज कन्वे होगा, हमारा एटीट्यूड भी दिखेगा, इमोशन भी दिखेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो इसमें शब्द नहीं यूज करूंगी क्योंकि ये नॉन वर्बल है। अ फर्म हैंडशेक एंड डायरेक्ट आई कांटेक्ट क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई पर्सन इज कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनलिज्म भी है। हैंडशेक कर रहा है फॉर्मली, ऐसे नहीं ऐसे ढीले से हाथ रख के। आई कांटेक्ट है मतलब आप कॉन्फिडेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब आप देखते हैं रिटन में, हमने नॉन वर्बल में भी देख लिया, रिटन में बाकी आप बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। रिटन में देखिए, रिटन का कोड क्या है भाई, हमारे पास वर्ड्स है, हमारे पास फॉन्ट साइज भी है, लेआउट माने फॉर्मेट भी है। ठीक है भाई, और उसका पूरा एक प्रोसीजर भी है। तो कंटेंट क्या होगा, मैसेज देना होगा, आइडिया इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड। चलिए अब देखते हैं। अ फॉर्मल बिजनेस लेटर विद प्रोफेशनल फॉन्ट एंड लेआउट, मतलब एक मैं लेटर लिख रही हूँ पर प्रॉपर फॉर्मेट का फॉलो कर रही हूँ, लेआउट मेरा है, एक फॉन्ट साइज है, एक सब पूरा प्रॉपर हमने एक फॉर्मेट यूज किया। तो ये क्या कन्वे कर रहा है, द मैसेज और प्रपोजल बीइंग प्रेजेंटेड, मतलब कि हम कुछ प्रोफेशनल चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना मैसेज बड़ी ही प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ टेक्स्ट मैसेज विद एब्रिविएशन एंड इमोजीज, जैसे कि आप व्हाट्सएप करते हो, व्हाट्सएप पे आपने बहुत शॉर्ट में कुछ लिख दिया है ना, आजकल गुड मॉर्निंग को जीएम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे, और इमोजी दे दिया सोने वाला। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है स्टूडेंट, ये कैजुअल एटीट्यूड इनफॉर्मल मैसेज को कन्वे कर रहा है। आई होप अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा, यस और नो, ऑब्वियसली यस। चलिए, अब हमने पढ़ लिया वर्बल नॉन वर्बल। ऐसे ही इसमें विजुअल में भी होता है। विजुअल में आपके लिए कोड क्या होते हैं, आपके इमेज, ग्राफिक्स, चार्ट, वीडियो, मैसेज क्या देते हो, वही इंफॉर्मेशन। जैसे अ डायग्राम इलस्ट्रेटिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्या दिखा रहा है कंटेंट में, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रोसेस। तो ये आप मुझे लगता है समझ ही गए होंगे। एक और एग्जाम, नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, ये भी एक इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। देखिए, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा क्योंकि बायो में भी ये वर्ड आता है। और स्टिमुलस का मतलब है एक्सटर्नल कुछ सेंसेशन होना, और उसके बदले हम कोई जब कोई रेस्पॉन्स करते हैं उसको हम, ये मैं सिंपल बात बता रही हूँ। तो स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पढ़ के देखते हैं एक बार। A stimulus is anything that a person can receive through one of the sense. It one of the sense माने देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, खा के देख रहे हैं, मैं सेंस के थ्रू एक्सटर्नल कुछ भी करना, कानों में आवाज आ रही है, ठीक है, तो ये सब चीज। रेस्पॉन्स इज एनीथिंग दैट एन इंडिविजुअल डज एज अ रिएक्शन टू द स्टिमुलस। आपसे कुछ मैंने बोला, आपके कानों में आवाज गई, सेंस, आपके कान ईयर सेंस ऑर्गन है, आवाज गई, आपने उसका रिस्पॉन्स किया। दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के उसमें क्या है, जब आपसे कोई कुछ बोल रहा है उसके एवज में आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम वर्बल स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करें तो हमने किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो इसमें सारी चीजें, तो रिस्पॉन्स में क्या बोलोगे, आई एम गुड, थैंक यू, हाउ अबाउट यू। तो ये स्टिमुलस बाहर से आया, आपके कानों ने, आपके सेंस ऑर्गन ने से रिसीव किया, आंखों ने देखा भी होगा अगर पर्सन है सामने तो आपने उसके एवज में एक वर्बल रेस्पॉन्स दिया। यहाँ पर समझने वाली बात ये है, वर्बल ही स्टिमुलस है और वर्बल ही आपका रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन वर्बल स्टिमुलस रेस्पॉन्स, भाई ये क्या चीज है, देखते हैं। A person enter a meeting room with a smile and a firm handshake. बोलने का कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये तो नॉन वर्बल है। अब नॉन वर्बल का स्टिमुलस क्या देखा जी हमने, हमने देखा
कि a person enters a meeting room with a firm and confident outlook and firm handshake। तो ये चीज रेस्पॉन्स में क्या है, जो बाकी के लोग यहाँ बैठे थे उन्होंने इसका क्या रेस्पॉन्स किया, क्योंकि पर्सन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ आया, तो सामने वालों ने उसको रिटर्न में क्या दिया, स्माइल दिया, हैंडशेक किया, और क्रिएटिंग अ वेलकम एटमॉस्फेयर। तो ये क्या हुआ, ये नॉन वर्बल स्टिमुलस का नॉन वर्बल रेस्पॉन्स हो गया। आई होप समझ में आ ही रहा होगा, इतना टफ टॉपिक है नहीं। ठीक है, चलिए। So this is all about content, code and content, stimulus and response theory in your communication. Thank you so much. Next video में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं।